ज्ञान का लक्षण है कि वह मौन से प्रकट होता है। जीवन में यदि मौन सदा हो तब निश्चित है कि वहां ज्ञान की उपस्थिति है। क्योंकि जीवन की गहराई जो मौन में अनुभव की जा सकती है उतनी बोलकर या सुनकर प्रकट नहीं की जा सकती। जीवन बसंत उत्सव तभी बनता है जब जीवन में बसंत की भांति पुष्प पुलकित हों। एक साधारण जीवन जिसकी हम यदि बात करें, अंधकार से भरा हुआ, और उस अंधकार से भरे जीवन में प्रकाश का आगमन हो जाना ही इस बात की संभावना है कि जीवन सार्थक हुआ। और सार्थक जीवन वही है जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो, और सही मायने में वही बसंत उत्सव है। जो कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ उपदेश उस क्षण रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में यही बताता है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का जब संवाद चल रहा है, द कॉन्वर्सेशन, द डायलॉग विच इज हैपनिंग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन इन द बैटल फील्ड। अर्जुन ये प्रश्न करता है कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव। और ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहराई है। देयर इज सो मच डेप्थ in this conversation which is happening between Krishna and Arjuna. अर्जुन इस बात का प्रश्न करता है कृष्ण से कि हे केशव, क्या स्थिति है उसकी जो व्यक्ति उस समाधि को उपलब्ध हुआ है, जो समाधिस्थ व्यक्ति है, क्या स्थिति है, क्या लक्षण है उसके? What is his disposition of the one who has attained the divine consciousness? और यही सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन का। क्योंकि यदि हमें इतनी भी जागृति हो जाए कि हमारे हृदय में ये प्रश्न उठ पाए कि कोई एक ऐसी अवस्था है जो इस अवस्था से कई गुना बेहतर है, और उस अवस्था का ख्याल आ जाना भी, उस अवस्था के बारे में सोचना भी, उस अवस्था के बारे में प्रश्न भी आ जाना, वही प्रथम लक्षण है ज्ञान के समीप पहुंचने के। क्योंकि ज्ञान एक अनुभव का विषय है जिसे कहा नहीं जाता, जिसे सुना नहीं जाता। हाँ, अनुभव जरूर किया जाता है। और यह भी सत्य है कि यदि किसी चेतना में ज्ञान का दीपक जला हो, कोई बुद्ध पुरुष हो, किसी गुरु की उपस्थिति हो, या जीवन में किसी सदगुरु से भेंट हो जाए जिसका दीपक जला हो, वह कारण बन सकता है किसी और के जीवन में उस ज्ञान के दीपक को जला।
What is that state of transcendental consciousness was the question of Arjuna to Krishna. और यह प्रश्न बहुत गहरा है। और जब तक अर्जुन प्रश्न पूछता रहा संसार के बारे में, युद्ध के बारे में, अपने संशय प्रकट करता रहा, तब तक कृष्ण ने उसे संसार के माध्यम से उत्तर जो भी उनके पास ज्ञान था उसके माध्यम से उनको बताया। लेकिन इस प्रश्न के पूछने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को अनुभूति दी, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जब तक हम यदि अनुभूति ना करें, जिसको हम एक्सपीरियंस ना करें और केवल वो सुना जाए, तो वो नॉलेज बिकम, और नॉलेज और विजडम दोनों में एक बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा गैप है। So there is a huge difference between a knowledge and a wisdom. You can read thousands of books. You can listen to many enlightened beings. But that is borrowed knowledge. And a borrowed knowledge cannot satisfy the real hunger. And wisdom is very, very important. And the real wisdom comes within. रमण महर्षि एक पहुंचे हुए सिद्ध हुए तिरुवन्नमलई में। किसी ने आकर उनके पास पूछा कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। उन्होंने कहा कि गुरु एक वह एहसास है जो जन्मों की ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, जन्मों की तुम्हारी जो भूख है, तुम्हारे जो प्रश्न है, तुम्हारी जो मांग है, उन सभी का जो पुण्य जब एक साथ एकत्रित होता है तो परमात्मा एक स्वरूप धारण करके तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है, जिसे गुरु कहा गया है। और असली गुरु वही है जो तुम्हें ज्ञान का मार्ग बताए और साथ ही साथ इस बात का भी बोध कराए कि वो जो ज्ञान है वो तुम्हारे ही भीतर है। द रियल विजडम इज विद इन। जो संसार में भटका दे वो संसार है, और अपने ही स्वरूप का बोध करा दे वह ज्ञान है। तो आज हम जो हमने मौन अनुभव किया 4 दिन का, 4 days we have observed silence, and today we all will experience प्रज्ञा मेडिटेशन। और प्रज्ञा ध्यान के शुरू करने से पहले उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। इस ध्यान को करते हुए हम अपने ही अंदर, अपने ही मूल स्वरूप के साथ एकाकार अनुभव करेंगे। We will experience the oneness with our real self, and the more we experience that oneness within, the more we will experience that we are the part of that vast consciousness which is present in this existence. जो दैवीय चेतना है, जो अस्तित्व है, उसकी समग्रता
उसकी विशालता, उसके साथ एकाकार करने का जो एक प्रयास है, जो एक विधि है, उसे प्रज्ञा ध्यान कहा गया है। और इस ध्यान को करने से पहले शरीर पूरी तरह से एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक है, so that you all can fully concentrate without any distraction. तो आप सभी शांति के साथ जिस भी स्थान पर हैं आप वहां बैठ जाएं। जो किसी प्रकार से सीधा बैठने में असहाय हैं वह अपनी सुविधा के अनुसार अपना आसन चुन ले। एंड इफ यू कैन सिट कंफर्टेबली इन gentle posture with your spine straight, then you can sit with spine straight and very gently you may close your eyes. धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। पूरी गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। और हर श्वास के साथ एक गहरी शांति का अनुभव करें। Gently inhale and exhale. And when you inhale, inhale with this intention to become completely relaxed. And when you exhale with this intention that you are totally at ease, and gradually you will experience your breath is becoming deeper. Slowly and deeply श्वास बहुत गहरी और शांत, और जितनी शांत आपकी श्वास उतना ही शांत आपका ये शरीर। Inhale and exhale, श्वास अंदर श्वास बाहर, और धीरे धीरे दोनों आंखों के मध्य में अपना ध्यान केंद्रित करें। Be aware of the spot between your two eyes.
Let us invoke the goddess of wisdom. आह्वान करें ज्ञान की देवी का, to come and be with us. The goddess Saraswati, to come and play the divine music and awaken the wisdom. शक्ति का आह्वान करें। सरस्वती, ज्ञान की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री, now be aware of your heart center. अपने हृदय के स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वहां से सजग रहें। Imagine a divine light into your heart. दिव्य प्रकाश अपने हृदय के बीचों बीच अनुभव करें। The divine light of wisdom, ज्ञान का प्रकाश, दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। Be with this divine light and spend some time while focusing on this divine light. कुछ क्षण शांति के साथ इस दिव्य प्रकाश के साथ रहें, इसको अनुभव करें।
And just pray to this divine light to awaken the wisdom quotient within. जो हमारे ज्ञानमय कोश है, उसकी जागृति हो, इसके लिए प्रार्थना करें। जो भी अंधकार है, जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा निर्मित अंधकार, जो कि बाधा है उस प्रकाशमयी ज्ञान तक पहुंचने में, आज हम उस अंधकार को पूर्ण रूप से प्रकाशमय करते हैं। Let us remove the darkness with light. Whatever barrier, knowingly or unknowingly, we may have created in our lives, let us fill the divine light and make it more and more vibrant. Whole life becomes a rhythm when we connect with the infinite. Infinite wisdom flows without any barrier, very smoothly. अंधकार से प्रकाश की ओर की हमारी ये यात्रा Oh the Supreme, take me from untruth to truth. Take me from darkness to light. Take me from death to immortality. Om Astoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om
अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Observe silence and just be with yourself. मौन अनुभव करें और शांत भाव से कुछ क्षण मौन में रहे. Bring smile on your face. चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं. And with peace and smile, you may gently open your eyes. धीरे से सहज भाव के साथ अपनी आंखें खोलें. और सभी अपना कैमरा टर्न ऑन कर लें so that we all can share our beautiful smiles with each other. जो हमारी मुस्कुराहट है, जिसे हम ज्ञानमयी मुस्कान कहते हैं, क्योंकि जब हमारे चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश, डिवाइन लाइट, जब हमारे चारों हमारे चेहरे पर होता है, तो उस ज्ञान के साथ जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत दिव्य होती है. So just be with this divine smile and embrace it. This is very precious jewelry. ये बहुत ही
दिव्य, आकर्षक और कीमती हमारे जीवन का गहना है, जिसे सदैव यदि हम अपने साथ रखें संजो के, तो हमारा जीवन बहुत उत्तम श्रेणी का बन सकता है, which we say a quality life. And to experience this quality life, one must be in the divine company. And the more you become divine, the more you expand. And then there will be a time when you become one with this expansive consciousness, which we say universal consciousness, जिसे वसुधैव कुटुंब भी कहा गया है। ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है, और जो इस परिवार को जोड़ती है वह है दिव्यता, हार्मनी, डिवाइन लव, truthfulness, positivity. So with this positive intention, आज हम इस बसंत उत्सव को अपने जीवन में उतारते हुए एक नई शुरुआत करते हैं। और इस प्रकार के आगे भी डिवाइन गैदरिंग का हम सभी पार्ट रहेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन वी इन्वॉल्व, व्हेन वी शेयर आवर डिवाइन एक्सपीरियंस, आवर डिवाइन विजडम एंड आवर डिवाइन कंपनी विद अदर्स। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो आपके जो परिवार के लोग हैं या जो भी मित्र हैं, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनवाइट देम ऑल्सो, एंड द मोर यू शेयर, द मोर यू विल इनवाइट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन योर लाइफ. So may you all be happy and blessed. Blessings to you all. बसंत पंचमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को.